गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईडीएम का फर्स्ट पार्ट हमने किया, अच्छा भी लगा, सबने याद भी किया। तो आज ये सेकंड पार्ट है, छोटा ही है बिल्कुल, आज ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको। चलिए, तो पहली ईडीएम हमारी क्या है? ऑन द कार्ड्स। मीनिंग क्या है इसका? जल्द ही संभावित, यानी जो चीज़ अभी बस होने ही वाली है। तो याद रखने के लिए हमने क्या लिखा है इसको? कार्ड को कौन सा कार्ड बना दिया एक बार? इनविटेशन कार्ड। ठीक है ना? बहुत बार अपने को सुनता है भी शादी होने वाली है, प्रोग्राम करने वाले, लेकिन लोगों को विश्वास। लेकिन अगर कोई कार्ड ही दे जाए तो इसका मतलब तो वो प्रोग्राम क्या है? होने ही वाला है, पक्का ही हो गया ना, फिर वो तो प्रोग्राम होने ही वाला है। ठीक है ना? तो यहाँ पे स्टोरी भी यही है कि जब तक इनविटेशन कार्ड नहीं आता तब तक किसी प्रोग्राम का होना कंफर्म नहीं है, लेकिन इनविटेशन कार्ड आ गया तो समझ लो भी अब काम होगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखिए। दे हैव प्लेड वेरी वेल टुडे एंड इट लुक्स लाइक अ चैंपियनशिप ऑन द कार्ड्स। बहुत अच्छा खेले हैं और ऐसा लग रहा है कि चैंपियनशिप क्या है? मिलने ही वाली है, बिल्कुल नजदीक है। ठीक है ना? बस नेक्स्ट देखिए, अगला है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मतलब होता है इसका सब कुछ स्वीकार कर लेना, सब कुछ स्वीकार कर लेना। तो इसमें अपने एक बार ये जो ब्रेस्ट वर्ड है इसको एक बार क्या बना रहे हैं? बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है एक जंगली जानवर। ठीक है जी। तो स्टोरी क्या बनाई अपन ने कि आपने इसमें क्लीन वर्ड आ रहा है, तो आपने किसी जंगल के सारे जानवर क्या कर दिए? क्लीन। किसी जंगल के सारे जानवर आपने क्लीन कर दिए और आपको पकड़ लिया गया है। और अब आप कबूल कर रहे हैं कि जितने भी बीस्ट थे जंगल के अंदर वो सारे किसने क्लीन किए हैं? आपने। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल भी देख लो इसका। यू विल फील बेटर, आप अच्छा फील करोगे, इफ यू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ वट यू हैव डन। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आपने क्या किया है। क्लियर है जी? तो ये यहाँ पूरा ये यहीं से ही स्टार्ट होगी। तो अगर अभी इसमें मेक लिखा है तो ये कभी कभी आपको मेड से भी नजर आ सकती है, ध्यान रखना। ठीक है ना? क्योंकि ईडीएम है V1 से, ये V1 से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये वर्ब की तरह ईडीएम काम में आ रही है। ठीक है जी। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। अब ये जो ईडीएम है इसके ना कई सारे मतलब है। ठीक है जी। और ये ईडीएम ऐसी है, ये नाउन और एडवर्ब दोनों की तरह काम कर सकती है। नाउन की तरह भी काम कर सकती है, एडवर्ब की तरह भी काम कर सकती है। देखो, सबसे पहला मीनिंग इसका है हार्ट एंड सूल का, मुख्य बात या चीज। मान लो अगर कोई स्टोरी हो, कोई चुटकुला हो, उसकी जो मेन जान होती है वो एक पंच होता है ना। और अगर आप चुटकुला सुनाने लगे और कोई आगे से बोल दे हाँ इसमें ये है, तो आपको गिल्ला है, मेन चीज तो तूने सुना ही दी यार, सारा ही काम खराब कर दिया। तो जो मेन चीज है, मेन बात है, मेन पॉइंट है किसी बात का, किसी प्रॉब्लम का, किसी इशू का, किसी एक्सपीरियंस का, उस चीज को क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल। एग्जाम्पल देखो। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस स्टाफ मीटिंग बिफोर वी गेट टू द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैटर। यानी इससे पहले कि हम मेन बात पे जाएं, आई वुड लाइक टू एश्योर ईच ऑफ यू दैट योर जॉब इज सिक्योर। मेन भी इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, जॉब आपकी सिक्योर है, लेकिन अब जो बात हमने करनी है वो बताते हैं, पर इस बात को ध्यान रखो आप। एक इसका मतलब होता है जी जान या उत्साह। क्या मतलब है? जी जान या उत्साह। अब देखो इन दोनों के मीनिंग में फर्क है। मुख्य बात अलग चीज है और जी जान या उत्साह अलग चीज है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सो सॉरी दैट यू लॉस्ट द रेस्टोरेंट। यानी बड़े दुख की बात है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट खत्म हो गया या चला गया या बिक गया, जो भी है। जिम, जिम से कोई बंदा बात कर रहा है। आई नो यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। यानी तुमने डाल दिया था क्या? जी जान। तुमने अपना जी जान डाल दिया था उस रेस्टोरेंट में।
तो पुट के लिए, पुट का मतलब तो डालने से है, वो तो वर्ब है वहाँ पे। लेकिन हर्ट एंड सोल का मीनिंग अगर आप चाहें तो यहाँ क्या निकल रहा है, जी जान, यानी एफर्ट्स पूरे। और अभी देखो, अभी ये जो पहला मीनिंग है इसके अंदर भी ये नाउन जैसा काम कर रहा है, सेकंड मीनिंग में भी ये कैसा काम कर रहा है, लेकिन थर्ड मीनिंग के अंदर ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह। अब थर्ड मीनिंग में ये एडवर्ब जैसा काम कर रहा है। क्या मीनिंग है इसका, जी जान से, पूरे दिल से या सच्चे दिल से। She loves those children heart and soul. She loves those children heart and, अब हमने ये लाइन जो है, हमने ये वर्ड किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह। होल हार्टेडली का मतलब क्या होता है, पूरे दिल से। वो उन बच्चों को प्यार करता है या प्यार करती है पूरे सच्चे दिल से। क्लियर है। तो अगर आप होल हार्टेडली नहीं लिखना चाह रहे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, पर यहां इसका मतलब जी जान से वर्ड यहां पे लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, शी लव्स दोज चिल्ड्रन विद हार्ट एंड सोल? नहीं, क्योंकि विद क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पहले, प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आता, नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन, याद है। इसीलिए यहाँ पे अगर विद लगा होगा तो गलती होगा, ठीक है। अब इसकी स्टोरी क्या थी, एक आत्मा का दिल आप पे आ गया है। लड़की है तो समझ लो कोई लड़के की आत्मा का आ गया, और लड़का है तो समझ लो किसी लड़की की आत्मा का आ गया। तो एक आत्मा का दिल आप पे आ गया है, और वो अपना दिल ऐसे हाथ में लिए आपके पीछे पीछे घूम रहा है या घूम रही है, और आपने मना कर दी, नहीं यार, नहीं अब मन नहीं है, मूड नहीं है, जो भी है। तो वो खून टपक रहा है उसमें से, और वो जी जान से आपके पीछे आत्मा पड़ी हुई है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बार 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 बार, ठीक है जी। तो वो आत्मा पूरा क्या करार कर रही है, पूरे जी जान से आपके पीछे पड़ी। आप सोते हो तो ऐसे से बाल हिलाती है आपके, आराम से, कोई बात नहीं, उठ जा, कोई बात नहीं। गेट इनटू हॉट वाटर या बी इनटू हॉट वाटर। तो इसके अंदर याद हमें सिर्फ हॉट वाटर ही रखना है। वैसे हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, मुसीबत, हॉट वाटर यानी। लेकिन ये इडियम पूरी अकेले हॉट वाटर से नहीं बनेगी, तब भी बनेगी जब ये लाइन लिखी होगी, या तो गेट इनटू हॉट वाटर, या अब क्योंकि यहाँ पे ये गेट एक V1 है, क्योंकि ये एक V1 है तो अपने को ध्यान रखना है ये चीज चेंज हो सकती है, ये गेट का गॉट भी हो सकता है, ठीक है जी, ये गेट का गॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये गेट है तो V1 है, और अपने को ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल देखो, आई गॉट, देखो आ गया ना, V2 आ गया। आई गॉट इन टू हॉट वाटर लास्ट नाइट, कल रात में मुसीबत में फंस गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। और आप ऐसा मान लो कि शहर में बाढ़ आ गई, और बाढ़ गर्म पानी की आई है। बाढ़ किसकी आई है, तो अब गर्म पानी की बाढ़ आई है, तो मतलब पानी ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। अब आप अगर नीचे उतरोगे तो भी बहुत गर्म है पानी, और पानी ऊपर ऊपर, तो आप गर्म पानी में फंस गए, यानी किस में फंस गए, मुसीबत में फंस गए। क्लियर है। इन द लॉन्ग रन, ये वैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, नॉर्मली अपने ये फ्रेज यूज करते हैं कि आगे चल के दिक्कत आएगी। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन यानी आगे चल के, लंबे टाइम के लिए चीज सही नहीं है। जब जैसे बोलते हैं लंबे टाइम के लिए, या इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो इमेजिन करो कि जैसे हमने लिखा ना लंबी रेस, अगर आपको लंबी रेस के लिए प्रैक्टिस करनी है तो लंबी रेस किसको बोलते हैं, 5,000 मीटर, 10,000 मीटर, 20,000 मीटर की रेस को लंबी रेस कहते हैं। स्कूल में तो 100 मीटर की रेस भी होती है, लेकिन 5,000 मीटर, 10,000 मीटर तो क्या होती है, लंबी रेस होती है। तो मतलब अगर कोई बच्चा गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कहेंगे बेटा भी ऐसी वैसी रेस के लिए तो ठीक है, अगर लॉन्ग रनिंग करनी है, लॉन्ग रन करना है, फिर उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे चल के तुम्हें दिक्कत आएगी। तो ऐसा याद रखने के लिए
वैसे वैसे ही ये बड़ी कॉमन चीज है। विद दिस काइंड ऑफ डाइट, अगर आप इस तरह की डाइट लेते रहोगे या लेगा, ही विल नॉट बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ इन द लॉन्ग रन। तो आगे चल के वो हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएगा अगर इसी तरह की डाइट वो लेता रहेगा। क्लियर है? मेक अ मेस ऑफ, तो मेक से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ब की तरह, ये इडियम काम करेगी। मेक अ मेस ऑफ, तो मेक अ मेस ऑफ का मतलब क्या है? सत्यानाश कर देना, बिल्कुल किसी चीज को बहुत बुरे तरीके से हैंडल करना, सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तो आमतौर पर मेस की जब बात आती है तो मेस का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो खाना खाने वाला सिस्टम होता है ना, उसको बोलते हैं जो आमतौर पे आर्मी एरिया वगैरह के अंदर तो मेस बने होते हैं स्पेशली खाने के लिए। सो इमेजिन करो आपने अपना मकान किसी को किराए पे दे दिया, उसने बताया नहीं और उसने उसमें क्या खोल दिया। अगर मेस खुलेगी तो लोग आएंगे, बैठेंगे, कुछ ना कुछ, और बहुत सारे लोग आएंगे। तो जब वो आदमी दोबारा अपने घर पहुंचा तो देखा कि दीवारें काली हुई पड़ी हैं, लोगों ने अलग अलग तरह के डिजाइन बना दिए हैं, लोग आते हैं सोफे साफे सब तोड़ रखे, आधी चीजें जुगाड़ लगा के खड़ी कर रखी हैं। तो उसने कहा ये मेरा घर है क्या? क्या आपका ही है। तो उसने क्या कर दिया आपके घर का? सत्यानाश। तो ओ माय गॉड, यू मेड अ मेस। देखो मेड अपने आप V2 हो गया, यू मेड अ मेस ऑफ द हाउस। साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है जी, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसकी चलती हो या जिसका कोई रोब हो। ठीक है ना? तो मान लो पूरी धरती पे ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में नमक का कंट्रोल है। ठीक है ना? नमक का कंट्रोल मतलब कि किस जगह पे नमक मिलेगा या नमक नहीं मिलेगा, या आप वो सफ़ेद वाली चीज़ डाल दो रहे पर उसमें नमकीन वाली चीज़ आएगी या नहीं आएगी, डाले जा रहे हो नमकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मान लो मेरा मन कर गया, मैंने हट गया, मैंने कहा जा नमक नहीं होएगा, तो मेरा कंट्रोल है मान लो। तो कुछ ही लोग हैं और आप भी उन लोगों में हो जिनका नमक के ऊपर क्या है, तो आप नमक के देवता हो। किसके देवता हो? नमक के देवता हो। तो लोग आपको आते थे पूछते, बेटा नमस्ते करो, ये कौन है? ये नमक के देवता है। ये नाराज हो गए ना, जितना मर्जी नमक डाल लेना, फिर नमक नहीं आएगा उसमें। तो आप नमक के देवता हो, इसलिए लोग आपको क्या करते हैं, मतलब आपका कोई वैल्यू है, इंपॉर्टेंट हो आप। ठीक है जी, देखो बेटा प्लीज विश देम प्रॉपरली, इनको ढंग से विश करो बेटा, दे आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। यानी ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगला भी सेम है, बिग गन। अब इमेजिन करो कि दुनिया में कुछ बंदूकें हैं जो सबसे बड़ी है, और ऐसी ही एक बहुत बड़ी गन आपके पास भी है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या हो, नमक के। हाँ, तो जो नमक के देवता है ना, उनको एक एक गन भी भगवान ने दे दी, चल रख लो फिर। तो क्योंकि अब आप नमक के देवता हो तो एक बहुत बड़ी गन भी आपके पास है, तो आप इंपॉर्टेंट पर्सन पहले ही थे, अब और क्या हो गए, और इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप क्या हो, एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो। यानी शहर में फंक्शन होता है, आपको कार्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, एवरीबडी कंसिडर्स माई एडवाइस बिकॉज आई एम अ बिग गन। सेम अगला पॉइंट इसके साथ क्या, ये बिग शॉट। ठीक है, ये भी मतलब भी सेम ही, इसका भी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपने इतिहास का सबसे बड़ा 6 लगा दिया है, इतना लंबा 6 आज तक किसी ने लगाया ही नहीं। तो जब उन्होंने इंटरव्यू में पूछा भी इसके पीछे आप किसको, इतनी ताकत के पीछे, तो वो कहते भी एक्चुअली क्या है, नमक के देवता का मेरे पे क्या है, मेरे पे हाथ है। तो नमक के देवता क्योंकि मेरे पे हाथ है, उनकी कृपा मेरे पे आती रहती है, तो इसीलिए इतना बड़ा छक्का मैंने। तो तीनों चीजें इकट्ठी आ गई। नमक के देवता के पास ही क्या है, बिग गन, और उसी की कृपा की वजह से ही क्या मार दिया आपने।
इफ अ पीएम कंसीडर्स योर एडवाइस इट मीन्स यू आर अ बिग शॉट. अगर प्रधानमंत्री भी आपसे सलाह लेता है तो आप क्या हो. चलो आज का लास्ट, लेडीज मैन. ठीक है जी, वो आदमी जिसको फीमेल्स की कंपनी ज्यादा पसंद हो किससे बजाय मेल्स के, वो क्या बन जाता है, लेडीज मैन. चलो कंट्रोल करो. डोंट कॉल हिम, उसको मत बुलाओ, ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा. एज वी आर बॉयज, क्योंकि हम क्या हैं, हम लड़के हैं, एंड ही इज अ लेडीज मैन. ठीक है, मेरे को लग रहा है इसकी स्टोरी समझाने की जरूरत नहीं है. चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है.